वेलकम बैक टू यूनिवर्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जीटी की लेक्चर सीरीज। जीटी के अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। ऑलरेडी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए हम क्या क्या कर चुके हैं। हम फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं, हमारा बस थोड़ा सा पोर्शन बचा है फंडामेंटल राइट्स का। आज का पार्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले मैं ये बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। हम करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 29 एंड 30, साथ के साथ हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये हम करने वाले हैं, लेकिन हम क्या क्या कर चुके हैं। हम ऑलरेडी कर चुके हैं आर्टिकल 12 और 13 को हमने देखा था, वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स देखे थे, जैसे इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। 14 से लेके 18 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी है। फिर आते हैं हमारे फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल हमारे 19 से 22। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एक्सप्लॉयटेशन के, वो आते हैं हमारे कौन से 23 एंड 24। फिर आता है हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो आते हैं हमारे 25 से 28। ऑलराइट, 28 तक हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 29 से 30। ये बेसिकली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करेंगे। चलिए जानते हैं वो है क्या। बेसिकली देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको कई सारी तरीके के राइट्स दिए गए हैं, जिन राइट्स में एक राइट हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ऑलराइट, आर्टिकल 29 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जो है हमारी 6 तरह की बेसिकली माइनॉरिटीज है। जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्शन देता है कि कहां किस चीज के लिए, कल्चरल और एजुकेशनल बेस के लिए उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। फिर बात करेंगे आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर। ठीक है, यानी कि कोई भी कल्चरल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टेब्लिश करना यानी कि बनाना, और उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको चलाना, उसका संचालन, ठीक है, इस तरीके के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है क्या, आर्टिकल 29 एंड 30। अब मैं इसका एग्जांपल अगर आपको दूं, इन दोनों का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, जामिया यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको मिलेगा सेंट स्टीफन कॉलेज। ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज मिलेगा। डीयू के अंदर काफी सारे आपको सिख कॉलेज मिलेंगे, जैसे खालसा कॉलेज है। ठीक है, क्योंकि वो सिख माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके की जो इंस्टीट्यूशंस है, इस तरीके की जो भी चीजें आपको देखने को मिलेगी, वो बेसिकली किसके अंडर प्रोटेक्ट की गई है, वो की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। देखिए अगर आप सीवीटी 2024 टारगेट कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप दो तरीके से यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। ऑलराइट, पहला आप जो है यूनिमॉन्क की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएगी। तो टारगेट करते हैं सीवीटी 2024 ताकि अच्छा स्कोर कर सके और मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको मिल सके। तो चलिए अब बात करेंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस। आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा कि भाई प्रेस ना एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करते हैं, उनको आजादी है। क्यों आजादी है? क्योंकि देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो दिया गया है ना, वो एक तरीके से इंप्लिसिट बताया गया है आर्टिकल 19 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर इंप्लिसिटली मेंशन है कौन सा, फ्रीडम ऑफ प्रेस। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है या नहीं है। यस, आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फिर आपकी बात आती है हमारी आर्टिकल 20 एंड 21 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नहीं वीडियो देखी, जाके वीडियो देख लीजिए पहले। और जिन बच्चों को पता है फटाफट कमेंट में बताइए कि क्या है आर्टिकल 20 एंड 21। ऑलराइट, याद रखिएगा हमेशा कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी आर्टिकल 32 के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 32 के द्वारा जब भी इमरजेंसी लगाई जाएगी, कौन सी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, तब उस दौरान आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आपके सभी सस्पेंड हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, बट 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, जब हम नेशनल इमरजेंसी वगैरह जो इमरजेंसी का चैप्टर है, जब हम वो देखेंगे तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ये सारी की सारी चीजें कि किस तरीके की इमरजेंसीज होती हैं, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का क्या रोल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये याद रखेंगे, 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, राइट टू प्रॉपर्टी पहले ना फंडामेंटल राइट के अंदर आता था। फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता था, कौन से आर्टिकल में आता था? ये आता था आपका आर्टिकल 19
19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, हमेशा ये याद रखेंगे। आर्टिकल 19 ये था, आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी आता था कौन से में, आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक। इसको रिपेल कर दिया था, यानी कि इसको हटा दिया था, कि ये कह दिया था कि अब से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं होगा। किसके द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। याद रखेंगे, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी अमेंड किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था, वो हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको एक लीगल राइट बना दिया था, यानी कि फंडामेंटल राइट हटा के इसको लीगल राइट बना दिया गया था। और ये कौन से आर्टिकल में आता है, 300A में। अब आप कहेंगे कि सर लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें पार्ट 3 के अंदर मेंशन होगी, पार्ट 3 में कहां से कहां तक, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 के बीच में जो भी चीजें मेंशन होगी वो क्या होगी, आपकी फंडामेंटल राइट होगी। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, आर्टिकल 19 में मेंशन था, ये 19 किसके अंदर आ रहा है, इन बिटवीन 12 to 35, ठीक है, इसके बीच में आ रहा है आर्टिकल 19, तो इसलिए ये उस टाइम पे क्या था, फंडामेंटल राइट था। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आती है हमारी लीगल राइट। लीगल राइट भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। इसके बाद जो हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उसके अंदर पढ़ेंगे आर्टिकल 32, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आर्टिकल 32 ही नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आपको कोई भी फंडामेंटल राइट्स इंजॉय करने को मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि आप क्या होगा, देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो प्रोटेक्शन दिए जाते हैं अगेंस्ट किसके, स्टेट के। सपोज मान लीजिए मेरे को बोला है कि तुम्हें बोलने की आजादी है, मैंने कुछ बोल दिया, ठीक है, मैंने कुछ बोल दिया तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया, मेरे पे केस कर दिया। अब मेरे ऊपर केस कर दिया है तो अब अगर आर्टिकल 32 ही नहीं होगा तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं करा सकता। अगर आर्टिकल 32 है तो मैं इसका 32 का यूज करते हुए कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में बोलूंगा कि नहीं मैंने ऐसे कुछ गलत नहीं बोला है, मैंने सही बोला है। कोर्ट देखेगा कि हाँ मैंने सही बोला है या नहीं, एंड देन अगर मैंने सही चीजें बोली है मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि वो चीजें जो जुडिशियरी है उसको सॉल्व कर देगी। तो किससे बचा रही है, स्टेट से बचा रहा है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे वाली वीडियो में इसे कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं हम, तो बने रहिएगा यूनिमॉन्क्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने सभी डाउट, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।